देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। मौसम अपने मिजाज बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी बरसात तो कभी तेज धूप और कभी रात को ठंड। इससे संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विश्व प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर साहब हर सीएनटी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, जैसे जैसे मौसम करवट बदल रहा है, मौसम अपने मिजाज बदल रहा है, तो इससे संक्रामित रोग बढ़ रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? वो देखिए, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, बार बार बरसात हो रही है, धूप आ रहा है, इससे क्या होगा कि जो एक तो डेंगू वाला बुखार है वो इन दिनों में ज़्यादा होता है, मलेरिया वाला बुखार ज़्यादा होता है, इसमें टाइफाइड होता है, वायरल फीवर होता है। जो डेंगू वाला बुखार है वो ऐसे मच्छर से फैलता है जो दिन में काटता है और वो साफ पानी में मिलता है। मलेरिया वाला जो मच्छर है वो गंदे पानी में मिलता है और वो रात में काटता है, अधिकतर रात में काटता है। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि जिसको पहली बार डेंगू हो रहा है उसको ये देखना है कि उसके प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 के आसपास है और उसका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है और बीपी 100 से कम होता है, तो तुरंत उसको अस्पताल में आना है, कंसल्ट करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनको सिर्फ पैरासीटामोल लेना है और अपना इलाज वो घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड अटैक डेंगू का आ रहा है, सेकंड अटैक में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो इमीडिएटली कोई भी मरीज सेकंड अटैक में अगर डॉक्टर से मिलेगा तो अच्छा रहेगा, उसमें जान का खतरा रहता है। सेम जो मलेरिया है, जो मच्छर गंदे पानी में होता है उसमें जो वाइवेक्स है वो सेफ होता है, लेकिन जो फेल्सीपेरम मलेरिया है वो जानलेवा होता है और डेंगू की तरह होता है। उससे भी हमारे जो लीवर गुर्दे वगैरह फेल होने का डर रहता है। तो अगर फेल्सीपेरम टेस्ट में आ रहा है तो तुरंत फिजिशियन से मिलना चाहिए। ये है अपना टाइफाइड वाला जो बुखार है वो स्टेप लीडर पैटर्न में चलता है। जैसे आज 99 है, कल 100 है, 101 है, 102 है, ऐसे बढ़ता है और पेट में दर्द रहता है हल्का हल्का। तो क्योंकि उसमें जो आते हैं उसमें हल्के से छाले बन जाते हैं, उसमें सॉफ्ट डाइट हमें लेना चाहिए और अपने जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है, मतलब पेट फूल रहा है, तो तुरंत फिजिशियन के संपर्क में या सर्जन के संपर्क में आना चाहिए। इंटेस्टाइन रप्चर होने का डर रहता है। जो वायरल इन्फेक्शन है उसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें हमें बुखार के साथ नाक का बहना और सर्दी जुकाम खांसी वगैरह रहती है, तो उसको हम ये माने कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। हर बुखार में 3 दिन कम से कम हमें पैरासीटामोल खाना है और 3 दिन के बाद हमें खून का टेस्ट करना है, क्योंकि 3 दिन से पहले किसी भी बुखार में हमें खून की जांच में या किसी भी जांच में कुछ नहीं मिलेगा। और ये ध्यान रखा जाए कि सारे बुखार में कोई और बुखार की दवाई ना खाएं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हमारे घरों में पड़ी रहती हैं, जैसे कॉम्बीफ्लैम है, फ्लैक्सोन है, या जो और दर्द और बुखार की दवाइयाँ हैं वो हानिकारक होती हैं। उसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं और जान जाने का खतरा रहता है। तो ये जो इस तरह के बुखार होते हैं वो अपने घर पे आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ऐसा किसी को लगता है तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचना चाहिए और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। दरअसल इस बार जो है डेंगू के मरीज बहुत कम हैं, 19 मरीज कुल आए हैं पूरे जिले में। स्वास्थ्य विभाग का ऐसा मानना है, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो देखिए, जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसमें आप 30 से गुना करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आपको निकल आएगी। अगर उन्होंने 20 बताए हैं तो 20 इंटू 30 कर लीजिए आप, और जो भी आपकी बारी है तो इतने आंकड़े होते हैं।
फिलहाल आपके निगाह में कितने होंगे डेंगू के मरीज और क्या क्या बचाव? अब उन्होंने 20 बताए हैं तो इंटू 30 आप कर लीजिए, कितने हो गए? अब बताइए कितने हो गए? 600। 600 हो गए। तो 600 मरीज हैं। 600 मरीज। और डॉक्टर साहब, इसके बचाव क्या है डेंगू में? वही तो मैंने बताया कि जो बचाव है, जो दिन में मच्छर काटता है, हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पंखा चलाना है, अपने घरों को साफ रखना है, फॉगिंग करना है। फॉगिंग हम भी कर सकते हैं, फॉगिंग हमारी म्यूनसिपलिटी भी कर सकती है। तो उससे जो मच्छर है वो भग जाएगा। पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, साफ पानी जैसे गमलों में इकट्ठा हो जाता है, छत पे कोई चीज़ पड़ी है टायर वगैरह उस पर इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ इकट्ठा ना